sponges you are looking. So this is Porifera, kingdom Porifera, kingdम Animalia में phylum Porifera है ये. Porifera को Porifera इसलिए बोलते हैं because उसके अंदर बहुत सारे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, छोटे छोटे महीन पोर्स होते हैं सारी बॉडी पे, पूरे एनिमल की बॉडी पे पोर्स होते हैं. Poriferan commonly refer to as sponges. इनको sponges भी बोलते हैं क्योंकि आपने स्पॉन्ज देखी होंगी. स्पॉन्ज के अंदर भी बहुत सारे पोर होते हैं, पोरस होती है स्पॉन्ज, इस वजह से वो उसमें बहुत ज्यादा एयर भरी रहती है और सॉफ्ट होती है. अब ये पोरिफेरा सॉफ्ट तो नहीं होते, ये थोड़े टफ होते हैं क्योंकि इनके अंदर छेद हैं, बट स्टिल इनके अंदर कुछ कैल्शियम के स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं जो इनका स्केलेटन बनाते हैं. तो इनके पास एक सपोर्टिव स्केलेटन जैसा स्ट्रक्चर होता है इनकी बॉडी में, इस वजह से बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहते हैं ये. Poriferans are commonly referred to as sponges, as early branching events in the history of animals separated the sponge from other metazoans, as one would expect based on their phylogenetic position. Fossil sponges are among the oldest animal fossils dating from late Precambrian. Since then, sponges have been conspicuous member of many fossils community. The number of described fossil genera exceed 900, approximately 5,000 living species. फाइलम पोरिफेरा में 5,000 लिविंग स्पॉन्जेस आज मिलती हैं. इनके अलग अलग ग्रुप्स हैं. ग्लास स्पॉन्ज नाम दे रखा है, कैलकेरियस स्पॉन्ज नाम दे रखा है. और स्पॉन्जेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर इस पैराग्राफ में लिखे हैं सेकेंड वाले में कि स्पॉन्जेस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द पोजीशन ऑफ अ फीडिंग सिस्टम यूनिक अमंग एनिमल्स. And poriferan do not have mouth, instead they have tiny pores in the outer walls. Water उन्हीं छेदों से अंदर आता है. तो इससे पानी इनके स्पॉन्जेस के छेदों से अंदर आता है और फिर ऊपर एक ओपनिंग होता है ऑस्क्यूलम नाम का, उससे पानी बाहर चला जाता है. और उस पानी में ही छोटे छोटे से कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं, वो ये खाती हैं. उसी पानी को छान छान के ये उसके अंदर के ऑर्गेनिजम्स को खाती हैं. कार्निवोरस होती हैं, अपने से छोटे ऑर्गेनिजम्स को ये खा जाती हैं. ठीक है, उस पानी में जो चीजें आ रही हैं उसी को वो खाती है. ठीक है. अब और अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें स्पॉन्जेस का तो उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि किस तरह का इनका स्ट्रक्चर है. ठीक है, इस तरह की दिखती हैं ये, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस की, एसिमेट्रिकल होती हैं. और ये इमेज, ये आपको लेबलिंग डायग्राम दिखा रखा है. इस तरह के सेल्स हैं, मतलब स्पॉन्जेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स कौन से हैं, दैट इज शोन हियर. ठीक है. स्पॉन्ज 5,000 स्पीशीज जैसा हमने बताया परमानेंटली एक जगह रहने वाली हैं. सेसाइल हैं, मोस्टली मैरीन होती हैं, समुद्र में मिलती हैं. शैलो डीप 30,000 से 9,000 मीटर में होती हैं. सिंपल वाटर हॉलो सिलेंडर जैसी होती हैं जिनके टॉप पे एक ओपनिंग होती है ऑस्क्यूलम नाम की. इनका इंटरलॉक्यूलर स्पिक्यूल्स, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका जैसे इनके अंदर स्केलेटन के मटेरियल है. बॉडी इनकी डायमीटर में 1 इंच से लेकर 2.5 सेंटीमीटर सेवरल यार्ड्स तक हो सकती है. शेपलेस होती हैं. स्पॉन्जेस के कोई ऑर्गन, स्पेशल टिश्यूज नहीं होते. स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस करती हैं सेक्सुअली. लार्वा फ्री स्विमिंग होते हैं. एडल्ट सेसाइल होते हैं. Since antiquity, sponges have been harvested holding water, bathing, scrubbing. Because of over harvesting, newer technology, most sponges sold today are synthetic. आजकल स्पॉन्जेस सिंथेटिक भी मिलती है, वरना ये नेचुरल होती थी. अब इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है. आप देख रहे हो एरोज, ब्लू कलर के एरोज अंदर की तरफ आ रहे हैं, यानी कि वाटर इन पोर्स के थ्रू अंदर आता है.
ठीक है, ये इनकरेंट पोर है। पिंक कलर का जो पोर है उसके सेंटर में ब्लू कलर की एरो यानी पानी के अंदर आने के लिए दिखा रहा है। पोर सेल, पोरोसाइट्स, इन पोर सेल्स को पोरोसाइट्स बोला है। जैसे कि आपको पता है स्टोमेटा एक पोर होता है, स्टोमेटा के दोनों तरफ गार्ड सेल्स होते हैं, वैसे ही पोरोसाइट्स जो है वो पोर के सेल्स हैं, पोर को लाइन करने वाले सेल्स पोरोसाइट्स हैं। और उन पोरोसाइट्स के साइड में जो है सेल्स जो कॉलर सेल्स हैं, ठीक है, दे आर कॉलर सेल्स हैविंग फ्लैजिला इन इट एंड देन द कैविटी, बीच में एक सेंटर की कैविटी है दैट इज कॉल्ड स्पॉन्जोसील। इसको स्पॉन्जोसील कहा है, इसमें पानी भरा रहता है। अब बाहर से जो पोर के थ्रू पानी अंदर आ रहा है वो जिस स्पॉन्जोसील में रहेगा उस, और यहाँ पर जो भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे इस पानी के साथ साथ छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स आएंगे, उन ऑर्गेनिजम्स को ये कॉलर सेल्स अपने अंदर फ्लैजिला को रोटेट करके अपने अंदर ले लेंगे। ये देखो फूड पार्टिकल्स, यहाँ पे भी मैग्नीफाई करके दिखा रखा है कि फूड पार्टिकल्स हैं। ये फ्लैजिला ऐसे घुमाता रहता है, कॉलर सेल्स फ्लैजिला को ऐसे करके रोटेट करते हैं जिसकी वजह से फूड पार्टिकल स्वाइप होके अंदर चले जाते हैं और अंदर इन्हें डाइजेशन करके फूड पार्टिकल्स को डाइजेशन करके एनर्जी मिलती है। स्पॉन्जिस को इस तरह से एनर्जी मिलती है। ठीक है, फिर और कौन कौन से सेल्स आपको दिख रहे हैं? आपको स्क्लेरोसाइट्स दिख रही हैं, इनकरेंट पोर एग दिख रहा है, मीजेनकाइम सेल्स दिख रहे हैं, बोरो और वाटर फ्लो दिख रहा है ब्लू कलर से, वाटर फ्लो ब्लू कलर के, कोएनोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स, कोएनोसाइट्स, कॉलर सेल्स, ये इनका नेक और ये इनका फ्लैजिला कॉलर सेल्स का। ठीक है, ये कॉलर सेल्स हैं। देन सबसे ऊपर की तरफ एक ओपनिंग दिख रही है जिसको कहा है ऑस्कुलम, इसको ऑस्कुलम कहते हैं। ठीक है, इस तरह से डायग्राम से भी हमने समझा कि स्पॉन्जेस कैसी होती हैं अंदर से, कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं। अब हम देखते हैं कुछ वीडियो जिससे हम इसको और अच्छे से समझ पाएंगे स्पॉन्जेस को। ठीक है सर, ठीक है सर। Coming up next on Jonathan Bird's Blue World, Jonathan explores the biology of sponges, and you might be surprised at what he finds. देखा, बाहर की तरफ उसने इंक डाली, बाहर की तरफ इंक डाली तो तुरंत ही पानी से वो सारी इंक कहाँ से निकली? ऊपर जो माउथ है स्पॉन्ज का, माउथ नहीं कह सकते, ऊपर एक एग्जिट पोर है ऑस्कुलम, उससे वो पूरी डाई बाहर निकली। यानी कि ये बाहर के पानी को उन पोर अपने पूरी बॉडी पे जो पोर होते हैं उससे अंदर खींचते हैं बाहर के पानी को, और ऊपर जो उसका छेद होता है उससे बाहर निकालते हैं। Hi, I'm Jonathan Bird. Imagine something like this. A cleaning sponge for washing the dishes. Or for washing the car. Cleaning sponges are synthetic these days. But they used to come from the ocean. तो ओल्ड टाइम में इस तरह की, ओल्ड टाइम में ऐसे स्पॉन्ज आते थे, समुद्र से निकाले जाते थे। When the boat was full of sponges, they were taken to shore where they were auctioned to the highest bidder. Hives of countless ocean sponges.
While an ocean sponge looks something like a weird plant, it's actually an animal. In fact, sponges are among the simplest multicellular animals on Earth. They live on the bottom of the ocean, attached to a surface and never moving because they can't walk or swim. Some are quite colorful, while others are drab. They also come in all shapes and sizes. There are tube sponges, face sponges, barrel sponges, rope sponges, encrusting sponges, and many other types. Sponges live from the frigid waters of the Arctic and Antarctic to the tropics. On many coral reefs, sponges तो ये सब स्पॉन्जेस के टाइप्स हैं, अलग अलग शेप्स में मिल रही हैं, अलग अलग जगह पे मिल रही हैं. waste and carbon dioxide. Second, the sticky collars of the collar cells pick up tiny bits of planktonic food brought in with the water. Sponges are very effective filter feeders since they're able to capture and eat particles as small as bacteria, as well as larger particles. They might not look like they're doing much, but a simple demonstration shows how effectively sponges can pump water. On a reef in the Caribbean, I make a dive with a syringe filled with a non-toxic dye called fluorescein.